हेलो एवरीवन। आज सॉलिड स्टेज के हम लोग नए टॉपिक में हैं, रेडियस रेशियो रूल में। तो रेडियस रेशियो रूल क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रेडियस रेशियो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो बेसिकली एक रेशियो है वाइड के रेडियस और पार्टिकल के रेडियस का। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ये पार्टिकल क्या मतलब। बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनके रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड बना होता है। हम उस पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिसके रिपीटेशन से पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, उसे ही यहां पर पार्टिकल लिया गया है। वाइड कहने का क्या मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जब वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट के थ्रू अरेंज होते हैं, तो जब पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है तो पार्टिकल्स के बीच एक गैप जनरेट होता है, एक रिक्तिका उत्पन्न होती है। इसी रिक्तिका, इसी गैप को वॉइड कहा जाता है। तो रेडियस रेशियो बेसिकली अ रेशियो ऑफ वाइड रेडियस एंड पार्टिकल रेडियस। लेकिन आयनिक सॉलिड में हम इसे रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही था कि रेडियस रेशियो क्या है। तो हमारे पास आंसर है रेडियस रेशियो इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ radius of void and radius of particle, and in case of ionic solid it is a ratio of cation radius and anion radius. तो इसका क्या महत्व है, दूसरा क्वेश्चन है कि इसका महत्व क्या है। जो आयनिक सॉलिड नहीं है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के सॉलिड जैसे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, मेटालिक सॉलिड हो गया, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड है, तो उसमें रेडियस रेशियो का क्या रूल है, क्या इंपॉर्टेंस है। बच्चों, अगर हम लोग को वॉइड का रेडियस पता चल जाए, अगर हमको रेडियस रेशियो पता चल जाए और पार्टिकल का रेडियस हमको पता ही रहता है, तो हमको वॉइड का रेडियस पता चल जाएगा। और वॉइड का जब रेडियस पता चल जाएगा तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग ऐसे सब्सटेंस को डोप करा पाएंगे जो कि उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टी को अल्टर करने के लिए पर्याप्त होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा कि सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इन डेफिनेट कंडीशंस। लेकिन बच्चों, हम लोगों ने एन टाइप के सेमीकंडक्टर और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स को ही पढ़ा है, जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर में प्योरिटी जो है वो जब डोप करा देते हैं, इम्प्योरिटी जब हम लोग डोप करा देते हैं, तो पूरे सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इन्हांस कर जाती है। हमारा अगला टॉपिक है कि ट्रायगोनल वाइड के रेडियस और पार्टिकल के रेडियस का क्या रेशियो होता है, यानी कि रेडियस रेशियो फॉर ट्रायगोनल वाइड अब हमारा टॉपिक है। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 3 पार्टिकल हैं और इन 3 पार्टिकल से मिलकर के बना यहाँ पर ट्रायगोनल वाइड है। अब इस वाइड, अब ये वाइड जो है 3 पार्टिकल कॉन्टेक्ट में है, तो हम लोग एक बात तो कंफर्मली कह सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या जो है वह 3 है। एक बात क्लियर हो। अब पता करते हैं कि रेडियस रेशियो यहां पर कितनी है। तो अगर हम लोग मान लें कि जो पार्टिकल का रेडियस है उसको कैपिटल आर है और जो वॉइड का रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो ऐसा मान लेने पर ये देखिए, हम यहां पे एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं जो कि यहां पर है, एक ट्रायंगल है। और इन ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल, उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है और ये एंगल ठीक बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो ये 30 डिग्री। तो एक इक्वेशन आ जाता है cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो इसको पहले हम लोग एक ट्रायंगल मान लेते हैं ABC। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस AC बाय हाइपोटेनस AB, और बेस है हमारा दिस इज कैपिटल R, और ये जो है कैपिटल R, और यहां से यहां तक का स्मॉल r। तो हम लिख सकते हैं
r डिवाइडेड बाई r प्लस स्मॉल r, और cos 30 इज इक्वल टू होता है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू r प्लस r। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे सामने इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा, 2/√3 -1 r इज इक्वल टू स्मॉल r, सो r डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 0.155। इसको और क्लियरली यहां लिख दिया जाए, r बाई r इज इक्वल टू 0.155। इससे पहले की स्लाइड में आपने देखा कि कैसे टेट्राहाइड्रल वॉइड जो है वह 4 पार्टिकल के कांटेक्ट में है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड के लिए हम लोगों ने 4 कहा। अब इन 4 पार्टिकल से एक क्यूब बनाया गया है जिसका साइड लेंथ जो है a है, और पार्टिकल का रेडियस कैपिटल R है, वॉइड का रेडियस स्मॉल r है। और यह जो डायगोनल आप जो देख पा रहे हैं, ये जो बॉडी डायगोनल आप देख पा रहे हैं, यही बॉडी डायगोनल वॉइड और पार्टिकल को ज्वाइन कर रहा है। तो अगर इस बॉडी डायगोनल का लेंथ हमको पता चल जाए, अगर इस काय विकर्ण की जानकारी हो जाए, तो सरलता से हम लोग पार्टिकल के रेडियस और वॉइड के रेडियस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इस बॉडी डायगोनल को फाइंड आउट करते हैं। हमने इस बॉडी डायगोनल को नाम दे दिया AB। अगर AB पता करना है तो हमको इस फेज डायगोनल की वैल्यू पता होनी चाहिए। फेज डायगोनल है AC, तो और AC के साथ साथ हमको CB भी पता करना पड़ेगा। तो CB तो A है, और इस फेज डायगोनल की फलक विकर्ण को पता करने के लिए हमको ये साइड और ये साइड भी पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। तो जो फलक विकर्ण होता है, फलक विकर्ण √2 × A होता है, जहां एक साइड है। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये जेईई के एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काय विकर्ण होता है √3 × A होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि AC को इसके अलावा और किस तरीके से देख सकते हैं हम लोग। बच्चों देखिए, ये आपको पता है कि जब हम लोग जो पार्टिकल बना रहे थे, जब हम लोग टेट्राहाइड्रल वॉइड इससे पहले वाले स्लाइड में देखे थे, तो उसमें सारे के सारे पार्टिकल बहुत क्लोज थे। तो ये दोनों पार्टिकल भी बहुत क्लोज होंगे, और इतने क्लोज होंगे कि ये जो AC आपको जो दिख रहा है वो दरअसल कुछ ऐसा है, उस पर वो लगे जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। और तो हम लोग कह सकते हैं, यहां से हम लोग कह सकते हैं AC इज इक्वल टू 2R कहा जा सकता है। तो एक और बात यहां पे आ गया कि ट्रायंगल A, इसको D मान लेते हैं, ADC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बेसिकली ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इसे लगा रहे हैं कि हमको पार्टिकल के रेडियस और साइड में जो है, पार्टिकल के रेडियस और साइड में एक रिलेशन मिल जाए, क्योंकि पार्टिकल के रेडियस और साइड में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो आइए देखते हैं, AC क्या है, 2R है, AD क्या है, A स्क्वायर, इसको हम लोग 4R 2A स्क्वायर 2, हम लोग इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू √2 × R। तो हमारे पास पार्टिकल के रेडियस और क्यूब के साइड के बीच ये रिलेशन है। तो हमको ये पहले से मिल चुका है कि ये जो लेंथ है वो √2 × A है, और ये जो साइड है वो A है। अब हमको AB केवल फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग जाएंगे ट्रायंगल ABC या ACB में आप देखो कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू आएगा √2A
स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब ये वैल्यू रख देंगे हम लोग, जब ए की वैल्यू इस पे रखेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू √2 इंटू √2r प्लस √2r, तो ये ए बी की जो वैल्यू आएगी √6r, ये इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन आप देख पा रहे हो ये पूरा ए बी पार्टिकल के रेडियस और वॉइड के रेडियस से नहीं जुड़ा हुआ है। यहां का जो लेंथ है, यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो हम लोग केवल इस लेंथ से काम करेंगे, यानी कि ए बी बाई 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस आर। कैपिटल आर यहां का रेडियस है। अब चूंकि ये क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है, पार्टिकल इतने दूर नहीं रहते, पार्टिकल बहुत क्लोज रहते हैं, तो ये r प्लस आर हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसको आप 3 समझ लो। अब फ्रॉम 3 and 1 अगर आप इसको देखो, इसको 2 करो, फ्रॉम 2 and इक्वेशन 1 हम लोग इसको लिख सकते हैं √6r बाई 2 इज इक्वल्स टू r प्लस आर। सो r ऐसे लिख सकते हैं √6 बाई 2 -1 r इज इक्वल्स टू, सो r बाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू 0.225। तो बच्चों ये जो रेशियो है इसको हम लोग, यह जो रेशियो है उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 0.225। तो ये हो गया ट्राइगोनल और टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो जानने के बाद अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो वॉइड आपको दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है, वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेसिकली 1 2 3 4 5 और 6 पार्टिकल के कांटेक्ट में है। तो इसलिए जो सबसे पहली चीज से निकल के आती है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 6। क्लियर? अब हम लोग जा रहे हैं कि कैसे हम लोग रेडियस रेशियो निकालेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। ये वो वॉइड है और ये सारे पार्टिकल हैं, और हम लोगों ने अपर व्यू लिया है। आप देखिए, अगर ऊपर से इसको इस व्यू को लीजिए तो आपको यही चीज सामने दिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप देखिए ये साइड है, A side, the length of a side is A, and the radius of particle is R, and the radius of void is small r. See, हम इस ट्राइंगल को A, B और C ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन क्या है। इन ट्राइंगल A, B एंड C हम लोग देख पा रहे हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और हम लोग स्क्वायर से कुछ देख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इज व्हाट, A स्क्वायर, एंड दिस इज A स्क्वायर। सो AB इज इक्वल्स टू √2 into A। क्लियर? बट हियर यहां से आप देख सकते हो A इज इक्वल्स टू 2r। आप देख सकते हो ये एक रेडियस, पार्टिकल रेडियस, और ये एक पार्टिकल रेडियस। तो अगर हम लोग A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पे, तो हम लोग देख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू 2 into r। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये जो AB है, but from the figure अगर आप फिगर से देखें तो आप पाएंगे AB इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, and this AB
फ्रॉम दिस इज इक्वेशन 1 सपोज एंड दिस इज इक्वेशन 2, हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको मिलेगा क्या, 2r प्लस 2r इज इक्वल्स टू 2√2r। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू -1r। तो यहां से ये रेशियो कुछ ऐसे आएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा r डिवाइडेड बाई r इज इक्वल्स टू 0.414। सो रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 0.414। तक आप लोगों ने ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेडियस रेशियो देख लिया है। अब लास्ट टॉपिक है क्यूबिक वॉइड के लिए कैसे हम लोग रेडियस रेशियो निकालेंगे। तो क्यूबिक वॉइड बेसिकली आता है जब क्लोज पैकिंग जो होती है वो ए टाइप की होती है, और यहाँ पर ये क्यूबिक वॉइड दिखाया गया है जो 8 पार्टिकल के कॉन्टेक्ट में है। सो बेसिकली फॉर दिस क्यूबिक वॉइड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 8। क्लियर। अब लोग निकालने जा रहे हैं कि रेडियस रेशियो कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। सी, हम लोग को एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो पार्टिकल के रेडियस और वॉइड के रेडियस से रिलेटेड हो। तो ये वो रेडियस, ये वो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है। ये जो लाइन है बेसिकली ये बॉडी डायगोनल है, और अगर हमको ये पता करना है कि ये कैसे, इसको फाइंड आउट करना है, तो हमको ये जो फेस डायगोनल है इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज सी, AC, और फिर ये वैल्यू पता होनी चाहिए। बेसिकली दिस AC इज दिस इज द साइड ऑफ द क्यूब एंड दिस इज A। और एक चीज यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग पार्टिकल के रेडियस को कैपिटल R से डिजिग्नेट करेंगे और वॉइड के रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं, अभी हमको क्या देखना है कि अगर हमको AB को फाइंड आउट करना है तो हमको CB चाहिए और AC चाहिए। CB आपका क्यूब का साइड है और AC आपका फेस डायगोनल। तो AC को पता करने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, ये लेंथ, ये साइड पता होनी चाहिए, ये साइड पता होनी चाहिए। तो इसको हम लोग ले लेते हैं ADC। सो इन ट्राइंगल ADC AC स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। क्लियर है। एंड AC इज इक्वल्स टू √2 इंटू A। क्लियर। अब हमको पता चल गया है कि इसकी वैल्यू क्या है, √2 इंटू A। अब हम लोग AB की वैल्यू निकालते हैं। तो AB इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर। एंड AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 इंटू A स्क्वायर प्लस BC is basically A square. Clear? So AB is equals to √3 into A. But here A is equals to 2R. A is equals to 2R. But from this side A is equals to 2 capital R. तो हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं AB is equals to 2√3 capital R. But from this side, अब ये जो साइड आप देख रहे हो इससे दो चीजें मिल रही हैं। एक तो ये इस लाइन से ये पार्टिकल है और ये वॉइड है और ये दूसरा पार्टिकल है। तो ये बेसिकली जो पूरी लाइन AB जो है, लेकिन जो ये AB है, बट AB इज इक्वल टू 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। यहाँ पे 2 स्मॉल r, ये वॉइड का रेडियस, यहाँ पे स्मॉल r, और ये पार्टिकल का रेडियस कैपिटल R, और यहाँ पे क्या होना है, कैपिटल R होना है। तो यहां पर हम लोग को AB की वैल्यू यहां पता है, तो हम लोग अगर AB की वैल्यू रख दें तो 2r प्लस 2 स्मॉल r इज इक्वल्स टू 2√3 इंटू R। तो हम लोग यहां से ले सकते हैं R इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1r। तो ये वैल्यू हो जाएगी R डिवाइडेड बाई R इज इक्वल्स टू 0.714। तो ये रेडियस रेशियो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें।